वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लासेस। और आज हम जो है क्लास 11 का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट से, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री। तो हम जो स्टार्टिंग जो चैप्टर है जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो हम ले रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है नहीं? तो बच्चों की बहुत सारी क्वेरी आई थी कि मैंने सर फर्स्ट चैप्टर में क्या है, बहुत सारे टॉपिक इजी हैं और कुछ टॉपिक जो है हमारे पास थोड़े से समझ में नहीं आ रहे हैं। तो उसमें से एक है आपका लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है नहीं? बाकी टॉपिक भी हम कवर करते हैं, बट स्टार्ट हम किससे कर रहे हैं? लिमिटिंग रिएजेंट से। तो देखो सिंपल से अगर हम बात करेंगे, हमारे पास की कोई ए और ये क्या है, B2 है, और यहाँ पे क्या बनना है, A2B, कुछ ही बन सकता है। अब यहाँ पे कहता है कि हमारे पास के कुछ एक रिएक्टेंट है जो यूटिलाइज हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, और एक क्या है कि हमारे पास बच जाता है। अगर हम कह रहे हैं कि जो लिमिटिंग होगा, तो लिमिटिंग का मतलब क्या होता है कि जिसकी वजह से लिमिट बन जाएगी, मीन्स रिएक्शन जो है चलनी बंद हो जाती है। द प्रोसीडेंस ऑफ द रिएक्शंस विल सडनली स्टॉप्स, मीन्स रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, बननी बंद हो जाती है। मीन्स प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, आपका रुक जाता है। तो वो रिएक्टेंट्स जो रिएक्शंस के ड्यूरिंग पे खत्म हो जाएगा, यूटिलाइज हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग। क्या कहते हैं? लिमिटिंग। और उसके बाद जो हमारा बच जाएगा उसको हम कहते हैं एक्सेसिव। तो एक्सेसिव जो है हमारे पास वो सब्सटेंस या वो रिएक्टेंट्स है। तो दोनों के दोनों क्या है, रिएक्टेंट्स होते हैं, इसका प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं। अगर हमारे पास कोई रिएक्टेंट्स खत्म हो जाता है रिएक्शन के बीच में ही, तो उसको हम कहते हैं लिमिटिंग। और हमारे पास ये क्या है कि जो रिएक्शन के टाइम पे क्या है, बनता रहेगा और रुका रहता है, उसे हम कहते हैं एक्सेसिव। क्या कहते हैं? एक्सेसिव। ठीक है नहीं? तो अब देखो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। हमारे पास यदि हमने कोई एग्जाम्पल लिया, तो अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो आपका एनसीईआरटी में एग्जाम्पल उसी को लेते हैं कि नाइट्रोजन N2 प्लस H2 दोनों को हमने कंबाइंड करा और क्या बनता है, अमोनिया। तो दिस इज द हैवर प्रोसेस। इसका डिकम्पोजिशन भी आ सकता है और क्या है, कॉम्बिनेशन भी। ठीक है नहीं? अब देखो पहला काम क्या होता है कि इसको बैलेंस करना। तो पहला काम हम क्या करा, इसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे N2 तो क्या करा आपने, 2 करा, यहाँ पे होगा 6, यहाँ पे क्या होगा 3। अब देखो ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको याद करना है कि मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम देखना है कि कौन खत्म और कौन बचता है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, अगर 1 मोल क्या है, नाइट्रोजन है, तो इसके क्या लगने चाहिए, 3 मोल। 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा 3 मोल ऑफ द हाइड्रोजन, और बनेंगे क्या हमारे पास, 2 मोल ऑफ द अमोनिया। अगर हमारे पास हाइड्रोजन जो है 2 मोल हो जाए, क्या हो जाए, 2 मोल हो जाए, और ये आपके पास उतना ही रहेगा, और ये क्या हो जाए, 2 मोल। तो इसका मतलब क्या है कि दो मोल हैं वो प्रॉपरली पूरे नाइट्रोजन को रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। अमोनिया का जो बनना है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो N2 क्या हो जाएगा इसमें, लिमिटिंग। N2 क्या हो जाएगा, लिमिटिंग। तो जब भी आपको ढूंढना हो कि लिमिटिंग कौन है, तो पहले सबके मोल्स निकालते हैं। अब यदि हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो नाइट्रोजन है उसको हमने डबल कर दिया, मीन्स ट्वाइस कर रखा है। ठीक है नहीं? तो अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये 3 ही मोल है, ये क्या है, 3 ही मोल है, तो इसका मतलब आपने एन कितना ले रखा है, 2 मोल। अगर 2 मोल को कंप्लीटली रिएक्ट करना है अमोनिया बनने के लिए, तब हमारे पास हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, दैट मस्ट बी 6 मोल। वो कितना होना चाहिए हमारे पास, 6 मोल। बट हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, 3 मोल है। तो इसका मतलब क्या है कि अमोनिया जो है बननी बंद हो जाएगी, और जो नाइट्रोजन है वो आपका जो 1 मोल है वही यूटिलाइज होगा। जो एक्स्ट्रा हमारे पास 1 मोल है, दैट विल नॉट कंज्यूम, उसका यूज नहीं कर सकते। वो क्या बन जाएगा, एक्सेसिव, और ये क्या बन जाएगा आपके पास, लिमिटिंग। तो हाइड्रोजन क्या बन जाएगी इस केस में, लिमिटिंग। ठीक है नहीं? अब हम एनसीईआरटी एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है कि जो हमारे पास नाइट्रोजन वो कितना है, 10 kg है, और नाइट्रोजन हाइड्रोजन कितना है हमारे पास, डाइहाइड्रोजन गैस कितनी है हमारे पास, 50 kg। कितनी है, 50 kg है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें अमोनिया कितनी बनेगी, और फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट। तो देखो बनना क्या है वो डिपेंड करेगा लिमिटिंग पर। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा इसमें, लिमिटिंग। क्या निकालना पड़ेगा इसमें, लिमिटिंग। तो पहले आप क्या निकालेंगे, मोल्स ऑफ द नाइट्रोजन। तो अगर हम कह रहे हैं कि मोल्स ऑफ द N2, तो मोल्स ऑफ द N2 क्या हो जाएगा, तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को याद है, गिवन मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास क्या है आपका 10 kg। तो 10 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे
1000 इंटू क्या हो जाएगा 1000। देखो उसमें क्या दे रखा है आपका 50 यहाँ पे 10 यहाँ पे। हमने इसको रिवर्स कर लेके थोड़ा आप इसको समझ पाए, आप उसको थोड़ा सा रटेना और थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि कैसे आता है, ठीक है ना। तो हमने क्या रहेगा, इसको क्या रहेगा 10 इंटू 10 की पावर 3, तो कह सकते हैं इसको 10 इंटू 10 की पावर 3। और N2 का जो मोलर मास है वो कितना हो जाएगा, एक N का मास कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है, तो वो क्या हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास क्या हो जाएगा इसका 40 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा इसका 28। तो ये क्या बन जाएंगे मोल्स ऑफ द नेट्रॉन, मोल्स ऑफ द नेट्रॉन। अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास कितना आएगा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 अपॉन 40 इंटू 10 की पावर 3, 5 अपॉन 40 और इंटू 10 की पावर 3। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो देखो जो हमने इसका डिवाइड करा तो हमारे पास कितना आ रहा है 0.35 और 7 कह सकते हैं अप्रोक्स कितना आ रहा है 0.36, 10 की पावर 3 मोल। इतनी हमारे पास क्या है N2 है, ठीक है ना। और हमें देखना है कि मोल्स ऑफ द हाइड्रोजन, अब हम निकालेंगे मोल्स ऑफ द H2, तो वो क्या हो जाएगा गिवन मास हमारे पास कितना है 50 kg, तो 50 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन S2। तो S2 मतलब यहाँ पर 3 S2 से मतलब नहीं, हमें किस होता है S2 से, एक H का मास क्या होता है आपके पास 1, तो 2 क्या आ जाएगा अप्रोक्स क्या हो जाएगा 2। वैसे क्या होता है देखो 1.008 होता है, हमने अप्रोक्स क्या मान लिया इसको 2 मान लिया, तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा 25 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है ना। अब देखो यहां समझिए हमारे पास ये कितने हैं 0.36 10 की पावर 3, हमने देखो 3 को हटाया नहीं इसको कंपेयर करने के लिए, और ये कितना है हमारे पास 25 10 की पावर 3। और देखो रेशो क्या है हमारे पास 1:3। अगर हमारे पास ये क्या है 0.36 है, अगर हम करें इसका 3 गुना, तो 0.36 को ये मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो क्या आएगा 3 6 18 और 3 3 9 क्या हो जाएगा 10, तो 1 पॉइंट कितना होना चाहिए 1.08 10 की पावर 3। इतना मोल क्या होना चाहिए हाइड्रोजन, लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन क्या है बहुत ज्यादा है 25 और 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 को हम हटा दें तो 0.36 और ये क्या है 25 है, और हमें चाहिए कितना 0.36 और 1.08। तो इसका मतलब क्या है जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो एक्सेसिव है, वो क्या एक्सेसिव है, हाइड्रोजन क्या है रिएक्शन के बीच में क्या हो जाएगी खत्म हो जाएगी। और हमें क्या देखना है कि हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट क्या है, कौन सा रिएक्टेंट क्या है लिमिटिंग है, तो डेट्स नाइट्रोजन। अगर हम बात करते कि यहाँ पे हाइड्रोजन होता तो 1, तो शायद क्या होती हाइड्रोजन क्या होती लिमिटिंग होती, बट यहाँ पे हमारे पास क्या आई है कि हमारे पास जो नाइट्रोजन है वो क्या है लिमिटिंग। तो पहला काम होता है लिमिटिंग निकालना, समझ गए आप। तो पहले सबके मोल्स निकालेंगे, फिर रेशो के बिहार पे क्या करते हैं इसको कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं कंपेयर 1:3। अगर यहाँ पे क्या होता है 10 मोल होते तो क्या होते हैं यहाँ पे 30 मोल्स अगर हैं तो रिएक्शन आप क्या होती है नो लिमिटिंग और नो एक्सेसिव। बट यदि हमारे पास 40 होते तो इसका मतलब ये एक्सेसिव है और नाइट्रोजन क्या हमारे पास कम है, मीन्स लिमिटिंग। अब हमें देखना होता है कि अमोनिया कैसे बनती है, अमोनिया कैसे बनती है। अब देखिए हमें निकालना है कि हाउ मच अमोनिया विल प्रोड्यूस, कितनी अमोनिया बनती है। अब देखो इसको हम देखेंगे सिंपल स्ट्रक्चरमेटिक बेस्ड क्वेश्चन से। वो क्या कहता है कि हमारे पास अगर हमारे पास एक N2 है तो 2 अमोनिया बनते हैं, ये तो होगा हमारे पास नंबर्स के हिसाब से। और ये हम बात करें ग्राम के हिसाब से तो इसका ग्राम मोलर मास कितना होता है, वो हो जाएगा ग्राम मोलर मास क्या हो जाएगा इसका 28, 14 इंटू 28 ग्राम। तो यदि हमारे पास 28 ग्राम है तो नाइट्रो अमोनिया का मोलर मास क्या हो जाएगा 14 + 3 17 इंटू 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 34 ग्राम। तो इसका मतलब क्या है कि जो 28 ग्राम से अमोनिया कितनी बनती है हमारे पास 34 ग्राम। अब हमें निकालिए कि 10 किलो से कितनी बनेगी, वेरी सिंपल। तो क्या लिखेंगे 28 ग्राम नाइट्रोजन फॉर्म्स अमोनिया इक्वल टू 34 ग्राम, और 1 ग्राम विल फॉर्म अमोनिया कितना हो जाएगा 34/28। अब हमें निकालना है कि 10 kg 10 × 10 की पावर 3 ग्राम से कितना बनेगा, तो 34/28 इंटू क्या हो जाएगा 10 × 10 की पावर 3। तो इससे क्या आएगा हमारे पास मास ग्राम में। तो अब देखो यदि हम इसको डिवाइड करते हैं कि 34/18 इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग कितना आएगा हमारे पास
इसकी वैल्यू आ रही है 1.21 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। अब इसको करेंगे 10 से मल्टीप्लाई और इंटू 10 की पावर 3, तो क्या बन जाएगा 12.1 10 की पावर 3। तो या क्या बोल सकते हैं इसको कि 1.21 और 10 की पावर 4 ग्राम, ठीक है नहीं। या बोल देंगे इसको 12.1 केजी। तो कितना बन जाएगा, अमोनिया कितना बनेगा हमारे पास, जो N2 कितनी बनेगी हमारे पास 12.1 केजी, 12.1 अप्रॉक्स 12.1 केजी अमोनिया विल फाउंड बाय द रिएक्शन ऑफ 10 ग्राम 10 केजी ऑफ द नाइट्रोजन, 10 केजी ऑफ द नाइट्रोजन। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है और हमें कैसे निकालते हैं। तो पहला काम क्या होता है कि लिमिटिंग रिएजेंट है क्या, और लिमिटिंग निकालने के बाद में उसको मोल कॉन्सेप्ट के हिसाब से निकालते हैं, फिर उसको निकालते हैं स्ट्रक्चरोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हिसाब से, ठीक है नहीं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और लाइक करें और शेयर करें एंड